हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 92 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गई समुच्चय को आपस में संबंधित है। ठीक, 3 है, 24 है, 4 है। देखिए संबंध स्थापित कीजिए, किस तरह से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 और 4 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको 24 बड़ा संख्या में दिखाई दिया बीच में, तो हमारा दिमाग पहले उसी तरफ जाना चाहिए कि ये दोनों संख्याएं को कुछ करके हम ये संख्या ला सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया लगा के। तो देखिए क्या प्रक्रिया लगेगा। यहाँ 3 है, 3 गुना इस 4 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, और गुना 2 कर दीजिए तो आपको 24 मिल जाएगा। बीच वाला आ गया ना। सेम देखिए ऑप्शन में किसके साथ हो रहा है, ये 4 और ये कितना है 9, गुना कीजिए 4 गुना 9, 4 गुना आप 9 करेंगे तो आपको 36 मिलेगा, और गुना 2 कर देंगे 72 आ जाएगा। फॉलो हो गया, यही ऑप्शन ए ही सही हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, A1Z E5V I9R। तो अगला क्या आएगा, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सभी का इकाई अंक आपको अलग अलग लगेगा। ठीक है ना। O है, N है, M है, L है। तो पहले इसी को पकड़िए। A प्लस वैल्यू 1 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा। देखिए 1 से प्लस 4 हुआ 5 हो गया, 5 से प्लस 4 हुआ 9 हो गया, 9 से प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है, M का। तो M आपको ऑप्शन बी में है। नियमतः यह C होना चाहिए लेकिन B है तो B ही मानेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। क्या आगे भी चेक करेंगे, चेक करना है, चेक कर लीजिए। एग्जाम में आपको इतना चेक नहीं करना, आंसर लगा देना। 1 के बाद 5 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है। ठीक है, फिर 4 से 9 हो गया है, 5 से 9 तो प्लस 4 हो गया। अब 9 से प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो देखिए M के बाद 13 है ही। लास्ट वाला देख लीजिए क्या है, Z है। Z है तो Z बराबर क्या होता है, प्लस वैल्यू Z का 26, V का 22, फिर यहाँ पर R है, R का 18। तो अगला क्या होगा देखिए, -4 तो 18 में -4 करेंगे तो कितना होगा 14 होगा कि नहीं। तो 14 किसका प्लस वैल्यू होता है, N का। देखिए लास्ट में N है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है 9D 8E 7F 6G 5H। अगला क्या आएगा, ये तो कुछ नहीं है, देख कर ही बन जाएगा। 9 से 8 हुआ है। ठीक है, 9 से 8 -1, 8 से 7 -1, 7 से 6 -1, 6 से 5 -1, अगला -1 करेंगे 4 हो जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो 4 किस में है, ऑप्शन बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 है, 1 नहीं होगा, ये आई होगा। ठीक है, ये आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट में है, डी के बाद ई हुआ है। ठीक है, ई के बाद एफ है, बढ़ते गया है, यानी DEFGHI हो जाएगा। 4I इसका आंसर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में BACK को YEXP लिखा जाता है और MIXTURE को मिक्सचर को NOCGAII लिखा जाता है। उसी भाषा में FROGS को क्या लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या लिखा है, BACK। ठीक है, BACK, इसको इसने क्या लिखा है, Y लिखा है, उसके बाद E लिखा है, X लिखा है, P लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है इसके साथ। B और Y है, आपस में क्या है, अपोजिट है ना, विपरीत है। CX भी आपस में विपरीत है। ठीक, और PK यानी KP भी आपस में विपरीत है। लेकिन A और E क्या आपस में विपरीत है, नहीं है। तो इसने क्या किया है, A के बाद आपका भावेल क्या होता है, हम लोग का जो भावेल 5 होता है, A E I O U, 5 भावेल होते हैं। तो इसमें देखिए A था तो उसको E से कर दिया गया, यानी A का अगला भावेल ले लिया। ठीक है, फिर हम आगे वाला को आप लिखिए, आप ये मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए MIXTURE लिख दिए। ठीक है,
तो देखिए एम का विपरीत इसने एन लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है। फिर आई को देखिए इसने ओ लिखा है, क्यों लिखा? क्योंकि आई के बाद जो भावेल होते हैं ना वो ओ होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ ओ लिखना पड़ेगा। फिर एक्स का विपरीत सी होता है, टी का तो हम लोग जानते हैं जीटी रोड। फिर यू है, तो यू के भावेल आ गया यहाँ पर, तो यू के बाद क्या लिखना है हमें? अगला भावेल लिखना है। तो यू के बाद अगला भावेल क्या होता है? ए होता है, क्योंकि ए ई आई ओ यू, यू तो लास्ट है, फिर स्टार्ट होगा ए से, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए है भी। आर है तो आर का उल्टा इंडियन रेलवे आई आर, और ई का क्या होगा? ई का भी होता है, लेकिन ई आप जानिए ये भावेल है, तो ई भावेल है तो उसके नीचे क्या लिखाएगा आपका अगला भावेल ई के बाद? चूँकि जहाँ भी भावेल आ रहा है वहाँ अगला भावेल लिख रहा है, तो ई के बाद आई होता है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। देखिए सेम आ गया ना, एन ओ सी जी ए डबल आई, एन ओ सी जी ए डबल आई। बस यहाँ भी वही चीज़ कीजिए, क्या है? एफ है, आर है, ओ है, जी है, एस है। तो एफ है, एफ तो कॉन्सोनेंट है, एफ का उल्टा क्या होता है? यू एफ, उफ होता है। फिर आर है तो इंडियन रेलवे आई आर हो जाएगा। ओ है, अब भावेल आ गया, तो ओ का अगला भावेल हमें लिखना है, ओ के बाद क्या होता है? यू होता है, तो आप यू लिखिए। फिर जी का टी हो जाएगा, स्टेट हाईवे, एस का एच, यू आई यू टी एच। ठीक है, यू आई यू टी एच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा है 3A 9G 27I है, ग्रुप डी 2018 का ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। तो कैसे वो लिखेंगे आप? 3 गुना 3 कीजिए 9 हो जाएगा, 9 गुना 3 कीजिए 27 हो जाएगा, 27 गुना 3 कीजिए 81 हो जाएगा। तो 81 कहाँ पर है? ऑप्शन ए हम लगा देंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट की स्थिति जानना है क्या होगा? तो देखिए ई के बाद जी है, जी के बाद आई है, कहने के बाद ई का प्लेस वैल्यू 5, जी का 7, आई का 9, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 हो जाएगा। तो 11 किसका होता है प्लेस वैल्यू? के का। तो देखिए 81 के हो गया। एक तो आप इसको इस तरह बना लेंगे, एक और इसको आप बना सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पर 3E है ना, तो 3 पर पावर 1 करेंगे तो 3 होगा कि नहीं? उसके बाद ये 9 है तो 3 स्क्वायर है, ये 27 है तो 3 क्यूब है, 3 × 9 = 27। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 4 हो जाएगा। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे तो 3 पे पावर 4 कितना होगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 × 9 और 3 × 9, 9 गुना 9 81, या 3 × 9 = 27, 81। तो इस तरह भी आपका बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं। छठा क्या है? AD BE CF D, ये भी 2018 का है। सॉल्व कीजिए, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे क्या? कर लीजिए। ए का 1, डी का 4, बी का 2, ई का 5, सी का 3, एफ का 6, डी का 4। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, दिखाई दे रहा है क्या होगा इसमें? देखिए 1 से 2 + 1, 2 से 3 + 1, 3 से 4 + 1। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इससे तो हम नहीं निकाल पाए। अब अगला हमें चेक करना पड़ेगा, तब आंसर पता चलेगा। चलिए उसको देख लेते हैं। 4 से 5 + 1, 5 से 6 + 1, 6 से एक घर छोड़ के, एक घर छोड़ के जा रहे हैं ना, 4 से एक घर छोड़े 2 को 5 हुआ, 5 से एक घर छोड़े 6, 6 से एक घर छोड़ेंगे, +1 ही करना है तो 7 हो जाएगा। 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है? G7 ग्रुप। क्या हो गया? जी तो है ही ऑप्शन डी में, आंसर्स हो गया इसका। चलिए 8वां देखते हैं। 6 के बाद 7वां। ठीक है, यदि 9 - 5 = 8, 7 - 2 = 10, तो अच्छा यहाँ पर बराबर नहीं है, बराबर डाल देते हैं। तो 8 - 5 बराबर क्या होगा? देखिए 9 - 5 है, तो आप 9 - 5 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ 7 × 2 करेंगे, 7 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 2 तो आपको 5, उसको गुना 2 करना है तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 8 - 5 है तो आपको 3 मिलेगा, 3 × 2 कर देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो, यह भी ग्रुप डी 18 का है। क्या है? थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ आपको कौन अलग दिखाई दे रहा है? क्या कह रहा है? उस व्यक्ति का चुनो जो एक समान समूह से संबंधित ना हो, तो विराट कोहली हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट खिलाड़ी है, बाकी सब वैज्ञानिक से संबंध रखता है। ठीक है,
चलिए 9th देखिए, दी गई श्रृंखला को अलग प्राणी का चयन करें। ए में कछुआ है, बी में केकड़ा है, सी में मेढक है, डी में मछली है। ये एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। सॉल्व कीजिए इसको। कैसे करेंगे, कौन तो अलग होगा उसको निकालिए। देखिए कछुआ क्या होता है, जल में भी जिंदा रह जाएगा आपका और थल में भी। केकड़ा भी जल में और थल में भी। मेढक भी जल में और थल में भी। लेकिन ये मछली जो है ऑप्शन डी वाला, ये आप क्या करेंगे, सिर्फ जल में ही जिंदा रहता है, ये थल में जाएगा मर जाएगा। मछली जल की रानी। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही हुआ। और यहाँ पर डी में ही डी दिया है तो आप डी लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का चेंज कर देता है तो वहाँ फंस जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का प्रश्न में कि डी में डी है कि नहीं, कि कहीं और डी है। तो यहाँ डी में डी था, हम लगा दिए। 10वां प्रश्न है, एक्स उत्तर के सम्मुख होकर एक साइकिल चलाना शुरू करता है। ऊपर उत्तर होता है, उत्तर की ओर चलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक्स दाईं ओर मुड़ता है। चलिए दाईं ओर मुड़ा दिए। और फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। यहाँ से बाईं 45 मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उसने यहाँ से स्टार्ट करा ऐसे करके, यहाँ से यहाँ आया। तो ये दिशा कौन है, ये वाला दिशा कौन हो जाता है, आप लोग जानते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर और ये पूरब के बीच में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर बेसिक से समझाना है तो चलिए बढ़िया से इसको समझ लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो देखिए क्या करना है। ये इस तरह बना देते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, सॉरी इधर पश्चिम, इधर पूरब, ये हो जाता है। तो अब देखिए क्या होना है, यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, जिनको वो वाला समझ में नहीं आया। एक्स उत्तर के सम्मुख होकर एक साइकिल चलाना शुरू करता है। तो ये उत्तर की ओर सम्मुख होकर चलाना शुरू कर दिया, मानते हैं हम यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद एक्स दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से आके यहाँ आ गए, कहाँ आए, एक सेकेंड, इस लाइन पर, और दायां दायां तो इधर हो जाएगा, अब दाएं मुड़ गए। ठीक है, और फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब एक बात आप बताइए, आप लोगों को हम बता चुके हैं और आप लोग जानते भी होंगे, ये एक घर जो टोटल होता है 90 डिग्री का, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, ये सब मिला के 360 का होता है ना। तो 9 चौक 36, यानी विरुद्ध 360 का होता है, तो 90-90 का होता है। तो आपको पता है, आप हैं अभी यहाँ पर, और 45 डिग्री अगर आपको बायां मुड़ना है तो बीच में ही जाएंगे ना, क्योंकि पूरा घर तो 90 का होता है, तो आपको आधा ही जाना है, तो आप बीच में चले गए। तो ये वाला दिशा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, और इधर पूर्व, तो इसलिए उत्तर पूर्व हम लगा दिए। ठीक है, चलिए 11वां देखते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप का है, बनाइए। वंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, ऊपर उत्तर होता है, पूर्व इधर होता है, इधर पूरब। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये दिशा हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद, ये 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं और ठीक 90 डिग्री, अब दाएं किधर होगा, उसका नीचे हो जाएगा। इस दिशा में आप जा रहे हैं ना, आपका दाएं इधर हो जाएगा। लेकिन दाएं कितना जाना है, 90 डिग्री, तो ये आधा है, आधा 45 हो जाएगा। यहाँ से ये फिर आधा ही आएगा, 45 90 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर आ पाएगा ये दिशा में। ये दिशा क्या हो गया, नीचे दक्षिण होता है और यहाँ पूरब है, तो दक्षिण पूरब कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां देखते हैं। 12वां है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सॉल्व कीजिए इसको। ये क्या है, BEGIN, यहाँ भी है EBGNI। कहने का मतलब इसमें जितना अल्फ़ाबेट है सेम आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का प्रश्न मिले तो इसमें क्या है, आसान है हम लोगों के लिए काम। क्यों आसान है, सेम अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब सिर्फ स्थान का अदला बदली हुआ है। तो किस प्रकार स्थान का अदला बदली हुआ है वो अब आपको चेक करना पड़ेगा। क्या लिख लें, लिख लेते हैं, BEGIN। इसको क्या लिखा है, E लिखा, B लिखा, G लिखा, N लिखा, I लिखा। आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। देखिए EB, G को G रहने दिया, फिर N I ऐसे ले गया। इसके साथ भी आप वही चीज़ कीजिए, C है, A है, D है, E है, T है। तो आप A को यहाँ ले आइए, C को यहाँ ले आइए, फिर D को आप D रहने दीजिए, फिर T को यहाँ ले आइए, E को यहाँ ले आइए, ACDTE, ACDTE, ऑप्शन C है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, नंबरिंग करके बनाते हैं। तो आप नंबरिंग करके भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि यहाँ सबसे पहले किसको लिखा, ई को लिखा है ना,
तो ई को आप यहाँ नंबरिंग 2 किए हैं तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। फिर बी को लिखा है, बी का नंबरिंग 1 किए हैं तो आप 1 लिखेंगे। फिर जी है, जी का नंबरिंग आप 3 किए हैं तो 3 लिखेंगे। फिर एन लिखा है तो एन को नंबरिंग 5 किए हैं तो 5 लिखेंगे। आई का 4 किया है तो आप आई का 4 करेंगे। तो 1 2 3 4 5 था, उसको आप 2 1 3 5 4 में लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5, फिर उसी प्रकार कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 2 3 4 को 5 को 2 1 3 5 4 में किए तो यहाँ भी पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा, यानी आप ए लिखेंगे। 2 के बाद 1 लिखना है आपको तो फिर सी लिखेंगे। फिर यहाँ 3 लिखे हैं तो 3 लिखना पड़ेगा। 3 में आपको डी था तो डी लिखेंगे। फिर यहाँ 5 है तो 5 में आपका टी है, सबसे लास्ट वाला टी लिखेंगे। फिर आपका यहाँ 4 लिखे हैं तो अब 4 में आपको ई है तो आप ई लिखेंगे, ए सी डी टी सी ई। ठीक है, तो नंबरिंग में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इसीलिए हम ये क्रॉस वाला मेथड लेके चलते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर एफ है, यू है, पी है, के है। नहीं लग रहा है आपको अपोजिट है ही। एफ का यू उप होता है, पी के फिर हम जानते ही हैं पी का के, लेकिन ये क्या है, डी का आई कर दिया। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है लेकिन इसने आई कर दिया। अच्छा, तो एक काम हम करते हैं, डी का 4 होता है, इसने आई कर दिया तो +5 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए एल का अपोजिट ओ होता है, डब्ल्यू का डी होता है, ओ डी, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन में मिल रहा है। अगला आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ 4 में हम 5 जोड़ के 9 लाए थे, तो यहाँ पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो मेरा 21 आ जाएगा। 21 यू का प्लेस वैल्यू होता है। ओ डी यू आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 14वां देखिए। LYOBMZ, हाँ इसको हम कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे, ठीक ठाक ही स्टूडेंट इसका आंसर दिया है। देखिए CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो साफ साफ आप देखें एल का वो होता है अपोजिट, हाँ तो यहाँ एम का एन हो जाएगा। तो एन आपका ऑप्शन में नहीं है तो ये रूल आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेस वैल्यूज काम करेंगे। एल का 12 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। ठीक, उसको क्या लिखा है, ओ का 15, अब बी का 2। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, 12 + 3 हो गया 15 हो गया, और 25 में कितना प्लस करके आप 2 लाएंगे, 25 1 26, 26 के बाद 27 28, यानी ए बी है ना, कोई दिक्कत। देखिए क्या करना है, आपका 26 तक ही अल्फ़ाबेट होता है, तो 25 में आप 1 जोड़ेंगे तब 26 होगा, और फिर 26 के बाद भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 26 तो हो जाएगा जेड का, फिर ए और बी, चूँकि यहाँ बी है, समझ गए, तो यहाँ भी 3 जुटा है। आप वैसे नहीं समझ सकते हैं तो आप साफ साफ 25 में +3 कर दीजिए तो आपको 28 हो जाएगा। ठीक, 28 किसी का प्लेस वैल्यू नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि 26 तक होता है, तो 26 हो गया। अब कितना इसमें जोड़ेंगे, जो 28 होगा तो हम 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, बी का, तो यहाँ बी है, ये है। ठीक, संतुष्ट हो गया समीकरण। अब यहाँ देखिए एम है, तो एम में आप 3 जोड़ दीजिए। हाँ, एम का प्लेस वैल्यू 13 में आप 3 जोड़ना है, 2 क्यों बता रहे हैं। 13 में 3 जोड़ दीजिए तो आपको 16 मिल जाएगा। जैसे ही 16 देखेंगे किसका प्लेस वैल्यू होता है, पी का, तो पी किसी ऑप्शन में नहीं है, हम ऑप्शन बी लगा देंगे, आंसर मेरा सही हो जाएगा। हमको और इसको जांच पड़ताल करना है तो कर लेते हैं। जेड है, जेड का प्लेस वैल्यू 26, तो 26 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, लेकिन 31 तो किसी 3 जोड़ना 29 हो जाएगा, 1 सेकंड मिस्टेक हो गया, 26 3 29 होगा, सॉरी उसके लिए। तो कितना हो जाएगा, 26 3 29, तो 29 किसका प्लेस वैल्यू होता है, किसी का नहीं। तो 26 में कितना जोड़ेंगे, जो 29 होगा तो 3 जोड़ेंगे, तो 3 किसका होगा, सी का। तो देखिए यहाँ पीसी है ही। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, 15 बल है, न्यूटन है, तो क्षेत्रफल का क्या होगा। SSC MTS का पूछा हुआ प्रश्न है 2017 का। तो बल को जानते ही हम लोग, न्यूटन होता है SI मात्रक। उसी प्रकार यहाँ आपको ये डालना पड़ेगा अनुपात। बल को न्यूटन से नापा जाता है, आप ये भी बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसी प्रकार क्षेत्रफल से किससे मापा जाएगा, क्या, हेक्टेयर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 16 32 8 48 6 60 5 है। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व किया जाएगा, डिफरेंस चलिए निकाल लेते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो
16 प्लस 16, ठीक, और 32 माइनस कितना करेंगे 24 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 से 48 है प्लस 40 हो गया। फिर यहाँ 48 से 6 है तो माइनस 42 हो गया। फिर यहाँ माइनस 54 हो गया। फिर यहाँ माइनस 55 हो गया। कुछ बैठा सेट, 16 24, उसके बाद 40, 16 8 24, 24 16 40, 40 और 12 42, 42 और 12 54, 54 1 55। अब अगला क्या करा जाए, नहीं बन सकता ऐसे, ऐसे भी यहाँ माइनस था, हम ज़बरदस्ती 8 करते हुए चल गए थे। 16 8 24 कैसे कर दिए थे, नहीं होगा ये। इसको दूसरा देखिए, डिफरेंस कर दीजिए तो एक से एक घर छोड़ के कर सकते हैं क्या। 16 प्लस 16 32, हाँ 8 प्लस 40 48, 6 प्लस 54 60, और अगला तो 40 16 और 40 ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो गया, निकलेगा इसे। कैसे निकलेगा, 16 और 40 का है, फिर वहाँ यहाँ 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा, जो 40 होगा 24 ना, और यहाँ 24 से 54 हो गया है, प्लस 14 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्या कर सकते हैं, 24 था 14 हो गया, यानी माइनस 10 हो गया है, तो आगे करेंगे तो माइनस 10 तो हो जाएगा 4, 14 में माइनस 10 करेंगे 4 ही होगा ना, तो 54 में 4 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। तो 58 और 5 का अंतर अगर हम ढूंढते हैं तो 53 हो रहा है, तो 53 आंसर में है ही नहीं, ठीक है। या फिर हम 53 क्यों, 58 प्लस 5 करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 भी नहीं है, ऐसे नहीं बनेगा। इसको क्या लॉजिक है, टफ प्रश्न है। इसको ऐसे देख लिया जाए, 16 से 32 हुआ है ना, 16 गुना 2 हो सकता है, ठीक है। 8 से 48 है, 8 गुना 6 कर सकते हैं, 6 से 60 है, गुना 10 कर सकते हैं। अगला क्या करेंगे, 2 6 4, 2 6 10, 2 6 10, तो 2 गुना 3, 6 से 10 में नहीं जाएगा, 2 जोड़ 4 कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 जोड़ 4 6, और 6 जोड़ 4 10, और 10 जोड़ 4 14, यहाँ 14 कर दीजिए आप, ठीक है। और अब 5 गुना 14 कीजिए, 14 पंचे 70 बन गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा टफ प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए, पूछे जा सकते हैं इस तरह के लिए, इसको VBI कर लीजिए, ठीक, 70 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 17 क्या है, 27 2 29 है, साफ दिख रहा है, 29 3 32 है, साफ दिख रहा है, 32 5 35 है, 35 7 44 है, सॉरी 37 7 44 है, 44 और 11 55 है, 55 और 13 68 है, ठीक। तो आप देखें क्या हुआ, सभी अभाज्य संख्या हैं, 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद क्या होता है 17 अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 8 और 7 5 वाला इकाई अंक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 68 और 17 85, ठीक। जिसके 6 फलक RED GREE BLU, अच्छा ये क्या है, रेड है ग्रीन है ब्लू है, पढ़ने को फ्लो में डायरेक्ट पढ़ते चले गए RED जी, नहीं ये नहीं है, ये है रेड, ये है ग्रीन, मतलब यहाँ पर एन छूट गया है, GREEN होता है, ब्लू येलो ब्लैक वाइट रंग के हैं, ठीक है। उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर होगा। कैसे बनाएंगे, छांट सकते हैं क्या देखकर, देखिए यहाँ पर येलो है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी येलो है, इसमें ब्लू तो है नहीं, अच्छा नहीं, येलो और ब्लैक वाला मिल रहा है, देखिए येलो और यहाँ ब्लैक है, यहाँ भी येलो और यहाँ ब्लैक है। जब पासा में हम लोग क्या करते हैं, जब दो पासा का 2 पृष्ठ कॉमन हो जाए तो जो बच जाता है आपस में विपरीत हो जाता है, तो यहाँ येलो ब्लैक मिल गया तो ब्लू और वाइट बच गया, तो ब्लू का विपरीत वाइट हो जाएगा, वाइट का विपरीत ब्लू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पूछा है ब्लू का विपरीत, तो वाइट लगा दीजिए, ऑप्शन सी सही कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। कहाँ रखा जाए, दाईं ओर, यहाँ पर हम दर्पण लगा देते हैं, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक।
क्या कॉन्सेप्ट है दर्पण वाला, इस तरफ जो नज़दीक में है इस तरफ भी आके नज़दीक में बनेगा, ठीक है, इस तरफ आके नज़दीक में बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते भी होंगे। तो ये नज़दीक में बन गया इस तरह का, हाँ बन जाएगा। तो इस तरह का किस में है, ए में है और बी में है, आपका सी और डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इधर नज़दीक में बनेगा ना, इसमें दूर में बना दिया, ये वाला सिंबल नहीं होगा। अब आप कैसे छांट सकते हैं, अब देखिए ये जो आदमी है ये ऐसे करके ऐसे है, दोनों नीचे तरफ है, तो उस तरफ भी जाके इसका दोनों नीचे ही रहेगा। तो इसमें देखिए एक ऊपर आ गया है, ये है ना, तो ऊपर क्यों होगा, इसमें दोनों नीचे है, तो ऑप्शन बी हम लगा देंगे, ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और ये फिगर दूर में है यहाँ से ऐनक से, तो इधर भी दूर में बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 21वां देखिए, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है, उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। अब एक के विपरीत क्या होगा आप कैसे निकालेंगे, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 2 पृष्ठ है क्या, 6 3 4 है, यहाँ 6 5 4 है, ओ सॉरी 6 3 2 है, 6 5 4 है, 2 पृष्ठ कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। अब हम दूसरा नियम लगाएंगे, दूसरा क्या है हम लोगों के पास नियम, कॉमन एक भी है, एक है कहाँ पर है, 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक है। तो जब कॉमन है तो लिखिए पहला पसा में दूसरा पसा, ये पहला है जो दूसरा मान लीजिए, आप यहाँ 6 लिखिए, यहाँ भी 6 लिखिए। अब क्या करते हैं हम लोग, घड़ी की दिशा में चलते हैं, पहला पसम 6 से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो आप यहाँ 2 लिखिए। दूसरा पसम 6 के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ 5 लिखिए। पहला पसम में फिर 6 के बाद जाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ 3 लिखिए। दूसरा में फिर 6 के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको 4 मिलेगा, यहाँ 4 लिखिए। तो आप समझ चुके हैं भली भांति, आप जानते भी हैं कि 2 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का तो 6 नहीं ना होगा, जो बच जाएगा वो 6 का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, नहीं 2 का 5 3 का 4, तो एक ही 6 बचा है ना, तो 1 और 6 बचा है तो एक अपोजिट 6 हो जाएगा। तो यह एक दर्शाने वाला मांगा है तो आप 6 लगा दीजिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां देखिए, अच्छा ये भी उसी टाइप का है तो इसको बना लेते हैं। एक ही पासे में 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, सेम है क्या, नहीं, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक वाइट रंग के, इस रंग का चयन करें जो ब्लैक रंग के विपरीत आएगा। नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, बना लीजिए। क्या कहा, ब्लैक रंग के विपरीत, तो यहाँ ब्लैक है, यहाँ येलो है, अच्छा 2 पसा पृष्ठ नहीं मिल रहा है कॉमन, रेड है ब्लू तो मिला, ब्लू और येलो, हाँ मिल तो रहा है, साफ साफ देखिए ना, यहाँ पर येलो मिल रहा है, यहाँ पर आपको ब्लू मिल रहा है, यहाँ भी येलो यहाँ भी ब्लू, तो यहाँ ब्लैक का रेड हो जाएगा, जो बच गया वो आपस में विपरीत हो जाता है। 2 पृष्ठ मिल गया ना, तो एक विपरीत का जो बचेगा वो हो जाएगा ब्लैक का रेड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्लैक का ही मांगा है, रेड हो जाएगा। चलिए, जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं हो सकता, आर से सटा हुआ नहीं हो सकता का मतलब आर का विपरीत होगा। तो साफ साफ यहाँ जानते हैं एक घर छोड़ के होता है, तो आर का एक घर छोड़ के टी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। वही कहा है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग है, आर का विपरीत ही पूछ लेता तो क्या दिक्कत है, नहीं क्या लिखा, पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं हो सकता है, तो जब टी विपरीत है तो कभी सट सकता है क्या, जो विपरीत होगा तो वो कभी साथ में नहीं हो सकता है, हम लोग जानते हैं नियम इसका। तो यहाँ आर का टी हो जाएगा, एस का क्यू हो जाएगा, और बच गया पी का यू हो जाएगा। तो हमें आर का मांगा है तो टी लगा दिए। चलिए 24वां देखिए, ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, तो ए के ऊपर निगेटिव कर दिए। बी सी का पति है, बी सी का पति है, तो बी के ऊपर भी निगेटिव कर दिए। ओह, पति को निगेटिव क्यों कर रहे, पॉजिटिव कीजिए ना, कह रहे बी सी का पति है, ठीक है, बी सी का पति हो गया। डी सी का ससुर है, डी सी का ससुर है, हाँ यहाँ बात अब हुआ पकड़ने वाली कि यहाँ कहा है बी सी का पति है, कहा है ना, तो अगर बी पति है तो सी पत्नी होगा ही होगा, आपस में पति पत्नी हो जाएगा। बी अगर पति है तो पति क्यों होगा, उसका पत्नी होगा तब तो वो पति कहलाने के लायक है, पत्नी है नहीं तो पति कैसे। तो ये बी अगर पति है तो सी पत्नी हो गया, इसीलिए सी के ऊपर निगेटिव कर दिए। अब कह रहा है डी सी का ससुर है, तब सी का पति है बी, ठीक, अब पति का ये ए है, निगेटिव है तो यानी ये मांग है, तो डी यहाँ हो जाएगा, क्यों होगा, ये
पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर बी का मां है ए और ससुर का बात किया है तो ये डी होगा ही, और ये आपस में दोनों पति पत्नी होगा, पति पत्नी। ठीक है, ए के ऊपर निगेटिव है तो पत्नी हो गया, और सॉरी उल्टा लिख दिए, ए के ऊपर निगेटिव है तो ए हो गया पत्नी, ठीक, और डी हो जाएगा पति, यानी ए और डी आपस में पति पत्नी हो गया। ठीक है, तब सी का ससुर डी हो पाएगा। तो अब मांगा क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, जिससे कहता है उससे चलते हैं, तो डी से चलिए, डी से कहा है जिससे कहता है उससे चलते हैं, डी से चलिए ए पर, तो डी है और ये तो पत्नी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या समझने में कोई दिक्कत है, फिर से समझा देते हैं। ए बी की माता है, तो ए निगेटिव है और बी की माता है, देखिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बी सी का पति है, बी जो है सी का पति है, तो बी सी का पति है तो सी का पत्नी कहाँ है, तो सी ही हो जाएगा। ठीक, सी और बी आपस में पति पत्नी हो गया, बी पति सी पत्नी। अब देखिए क्या क्या है, डी सी का ससुर है, ठीक, तो सी का पति हो गया बी और बी का मां है ए, तो जो बी का मां अगर ए है तो ये सास हो गया ना, सी का पति का मां सास हो गया, तो सास अगर ए है तो ए का जो पति होगा वही सी का ससुर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डी को पॉजिटिव किए और आपस में ये पति पत्नी हो गया। तब कहा था ए का डी से क्या संबंध है, तो जिससे कहता है उससे चलते हैं रिलेशन में, तो डी से, तो हम डी से चलेंगे कहाँ पर, ए पर, तो क्या आपस में पति पत्नी है, और ए के ऊपर निगेटिव है तो पत्नी हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। 25 देखिए, क्यू आर की मां है, क्यू आर की मां है, क्यू के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे पी क्यू का पिता है, ओ सॉरी पी क्यू का पति है, अच्छा क्यू का पति जो है वो पी है, पी के ऊपर पॉजिटिव। एस आर का भाई है, एस जो है आर का भाई है, आर के ऊपर पॉजिटिव। पी का एस से क्या संबंध है, एस से कहा है, तो चलिए आप एस से कहाँ, पी पर, तो ये क्या हो गया, एस का आर, क्या कहा था, क्यू आर की मां है, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। ठीक है, एस आर का भाई है, एस आर का भाई है, जो ये भाई या बहन कुछ भी होगा आर। ठीक है, और उसका मां है ये क्यू, तो एस का भी मां हो जाएगा ना, तो एस का मां हो गया और मां का पति है पी, तो मां का पति पिता हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में BLUE को 1542 लिखा जाता है और ABLE को 1745 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा है, बी है, एल है, यू है, ई है, इसको क्या लिखा है, 1 5 4 2, और ए बी एल ई, इसको क्या लिखा है इसने, 1 7 4 5। ठीक है, अब देखिए ए के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, ठीक, यहाँ एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ यू है तो यहाँ भी, यहाँ तो यू नहीं है, ओ ई है ना, ये ई देख रहे हैं, यहाँ ई है। ठीक, तो ई का 2 नहीं लिखा है, बी का 1 नहीं लिखा है, तो इसने लिखा क्या है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपको देखिए यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो यहाँ 4, यहाँ भी 4। हाँ, अच्छा, तो इसका ए का 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्यों होगा वो देख लीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक ठाक प्रश्न है। देखिए यहाँ आपको बी मिला कि नहीं, तो यहाँ भी बी मिला। ठीक है, यहाँ आपको एल है तो यहाँ भी एल है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, और संख्या में क्या किया मिला, कॉमन 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 4, यहाँ भी 4। ठीक है, यानी 1
4 5 मिला और BLE मिला। तो अब यहाँ जब 1 4 5 का कॉमन आपको यहाँ दिख ही रहा है, BLE है, समझ गए। तो यहाँ छूटा एक ही टोन है, A है और 7 है, तो A का 7 हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है प्रश्न का। कुछ ज़्यादा गजबीज हो गया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको, समझ लीजिए। जो पहला बार बना रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। क्यों होगा देख लीजिए आप। यहाँ B है, यहाँ भी B है, ठीक। यहाँ L है, यहाँ भी L है, यहाँ E है, यहाँ भी L है। अल्फ़ाबेट मिल गया। अब आप उसमें संख्या मिलाइए। तो जब संख्या मिलाने जाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो 1 5 4 जब कट ही गया तो, और यहाँ BLE कट ही गया, तो अब A ही बचा है और संख्या 7 ही बचा है, इसीलिए 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गए शब्दों का एक सार्थक अनुक्रम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिलियन है, ट्रिलियन है, सैकड़ा है, मिलियन है, हज़ार है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना होता है, तब जाके जल्दी बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है सभी ऑप्शन में, तो आपको दिखाई देगा ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन में कितना होता है, 1 पर 12 जीरो होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 का पेयर लेके चलते हैं, मतलब 3 0 3 0 3 0 3 0। ट्रिलियन में 1 पर 12 जीरो होते हैं। ठीक, सबसे बड़ा वैल्यू यही है। तो देखिए ऑप्शन 2 आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन C और D में दिया गया है। क्या आप ये लेके चलेंगे या फिर सबसे पहले आप छोटा वैल्यू को उठाएंगे। छोटा वैल्यू इसमें क्या है, सबसे पहले सैकड़ा है। ठीक, तो सैकड़ा है यानी 3 है, तो 3 आपको कहाँ कहाँ दिया है, A और B दोनों में दिया है। अब सैकड़ा के बाद आपका क्या होगा, हज़ार होगा, यानी 3 के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के बाद 1 है, यहाँ भी 3 के बाद 1 है, तो ये तो होगा नहीं, तो A और B नहीं होने वाला है, हम समझ गए हैं। अब C और D ही होगा। तो जब C और D होगा तो सबसे बड़ा वैल्यू 2 नंबर का है, यानी ट्रिलियन का, 1 पर 12 जीरो, तो C और D में कोई होगा। अब आगे देखिए दोनों में 1 दिया गया है, तो हम नहीं भी जान रहे हैं तो भी हमें 1 लगाना ही पड़ेगा। तो हम समझ गए ट्रिलियन के बाद बिलियन होगा। ठीक है, बिलियन में कितने होते हैं, 1 बिलियन में 1 पर 9 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 का पेयर लेके चलते हैं, उसमें 12, ट्रिलियन में, बिलियन में 9। ठीक है, अब उसके बाद हम कहाँ आएंगे, ये मिलियन पर। ठीक, क्यों हम बोले कि 2 के बाद 1 हमें लेना ही होगा, चूँकि ऑप्शन में था ही, तो हम समझ गए कि ट्रिलियन के बाद बिलियन होगा, तो हम 9 जीरो उस पर लगा दिए। अब मिलियन है, मिलियन में कितना होता है, 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो। तो क्या हुआ हमारा, सबसे पहले 2 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, तो 2 1 4 ऑप्शन C में है, हम लगा देंगे। ठीक, मिलियन के बाद हज़ार होगा यानी 5। ठीक, उसके बाद सैकड़ा होगा 3, ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम होगा। लगाइए इसको। इसमें भी देखिए आप ऑप्शन, पहला आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन 2 है, पर A में देखिए पहला ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 अमृतसर, ये कैसे होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिए, हम लोग इसमें 2 ही तरह से तो बना सकते हैं। एक क्या, सबसे बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू पे, जैसे अभी ट्रिलियन में आए थे, या फिर सैकड़ा से हम सबसे बड़ा वैल्यू पे जा सकते थे, कम से बड़ा पर। उसी तरह यहाँ भी आपको समझना है, विश्व है, सबसे बड़ा तो विश्व ही है ना, उसी के अंदर में तो सब चीज़ आएगा, पंजाब भी आएगा उसी में, अमृतसर ही आएगा, भारत आएगा, एशिया आएगा, स्वर्ण मंदिर आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप विश्व को पकड़ते हैं, यानी ऑप्शन आप 3 उठाते हैं, तो विश्व सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एशिया हो जाएगा। ठीक, तो 3 के बाद 5 होना है, तो कहीं है 3 के बाद 1 दे दिया है, विश्व और पंजाब कैसे हो जाएगा, विश्व के बाद पंजाब। तो हम समझ गए सबसे बड़ा वैल्यू नहीं उठा सकते हम। ठीक है, अब हम चलेंगे छोटा वाला पर, सब विश्व से हम नहीं आंसर निकाल पाए इसका। चलिए अब जब हम सबसे इसमें देखा जाए
तो हमें स्वर्ण मंदिर मिलेगा 6। अब ऑप्शन देखिए 6 के बाद 2 है, यहाँ भी 6 के बाद 2 है, ए और सी तो होगा नहीं। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। तो 6 के बाद आपको 2 लगाना पड़ेगा, जो दोनों में है, डी में भी है और बी में भी है। आपका आंसर नहीं निकल पाया अभी तक। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और अमृतसर पंजाब में है। अब 1 होगा, यानी 6 2 1 होगा, तो दोनों में 6 2 1 है। ठीक, अब अगला ऑप्शन आपको डिसाइड कर देगा आपका आंसर क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो चलिए क्या हुआ, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, अब पंजाब कहाँ पर है? भारत के अंदर है। ठीक है, तो 4 होने वाला है। तो 4 किस में था? ऑप्शन बी में है, तो हम ऑप्शन बी इसका सही आंसर लगा देंगे। ठीक है, पंजाब भारत के अंदर है, यानी भारतीय राज्य है। और फिर अब भारत कहाँ है? तो भारत एशिया में है, एशिया महादेश में, और एशिया महादेश विश्व के अंदर है, यानी लास्ट में 3 होने वाला है। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। बनाइए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्स रीजनिंग। इस तरह का क्वेश्चन में क्या किया जाता है, आप रो वाइज चलेंगे या फिर आप कॉलम वाइज चलेंगे, ये आप डिसाइड कीजिए। वो डिसाइड कैसे कर पाते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू कहाँ हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है। ठीक है, सभी में नहीं, हमने बताए हैं ज़्यादातर में यही होता है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो आपको 7 के बाद 4, 4 के बाद 11 है, यहाँ भी आप कहेंगे बड़ा वैल्यू है। इधर भी जाएंगे 7 3 है, उसके बाद 11 है, यहाँ भी बड़ा वैल्यू है। तो दोनों में तो बड़ा वैल्यू ही है लास्ट में, तो हम जाएंगे किस तरफ? तो हम एक और चेक करेंगे। देखिए, आप यहाँ भी 4 9 से 23 है। ठीक है, यहाँ भी 11 7 है, और ये जो क्वेश्चन मार्क आपको मिला हुआ है, देखिए ये बड़ा वैल्यू है ऑप्शन में। ठीक है, तो हम समझ गए कि हम किधर चलेंगे, इस तरफ से चलेंगे रो वाइज, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। आप कहेंगे नहीं हम कॉलम चलेंगे, तो कॉलम देखिए 7 और 4 है, ये तो बड़ा वैल्यू है, लेकिन यहाँ देखिए 3 और 9 है, लेकिन यहाँ 7 हो गया, घट गया है ना 9 से। तो ज़्यादातर में यही होता है कि छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू लाया जाता है, कोई भी प्रक्रिया लगा के। तो चलिए अब हम लोग इधर चलेंगे। ठीक है, तो 7 और 3 है, लेकिन यहाँ पर 11 है। ठीक, तो देखिए कैसे आएगा 7 3 से 11। अगर आप कहेंगे 7 3 10 करेंगे और +1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 9 4 13 है, +1 करेंगे तो 14 होगा, नहीं हो पाएगा। इसको आप करिए 7, एक सेकंड, 7 लिखिए, क्या हुआ पेन में, 7 और गुना 3 कीजिए तो 21 मिलेगा आपको। ठीक है, 21, लेकिन यहाँ पर 11 था, तो हमें -10 करना पड़ा, तब जाके ये 11 रिजल्ट दे दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 और 9 है, तो आप गुना कीजिए 4 और 9, तो आपको 36 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 23 है, तो इसमें आपको कितना माइनस करना पड़ा? 13, तो जाके आपको 23 प्राप्त हो गया। तो अब आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 21 में हम 10 माइनस क्यों करे थे। यहाँ तो 10 माइनस करके रिजल्ट नहीं आ पाया मेरा, तो यहाँ पर 10 इसीलिए माइनस हुआ कि एक बार हम 7 और 3 को जोड़ दिए, 7 या 21 हो गया, 7 और 3 जोड़ दिए तो 10 हो गया। उसी तरह यहाँ 9 चौक 36 है, और 9 और 4 आपस में जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, तो इसीलिए इस 13 को इसमें घटा दिए। समझ गए? अब वही चीज़ कीजिए, 11 गुना 7 कीजिए, 11 गुना 7 करेंगे तो आपको 77 मिलेगा। माइनस कितना करेंगे? 11 + 7 यानी 18। ठीक है, तो 77 में आप 18 माइनस करेंगे तो 17 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक, तो इकाई अंक 9 वाला होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 77 में 18 जाएगा तो 59 ही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ग्रुप डी 2022 का है ये प्रश्न। यहाँ देखिए, जी है, ए है, क्वेश्चन मार्क है, एल आर आई है। आप इसको क्या कीजिए ना, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए क्या चीज़ में? प्लेस वैल्यू में। ठीक है, इसका वैल्यू लिख लीजिए, थोड़ा सा गोल बनाए, ये हो गया। हाँ, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जी का 7, ए का 1,
एल का 12, आर का 18, आई का 9। ठीक है, आई का 9। तो कैसे चलेंगे? छोटा वैल्यू कहाँ पर है? 1 के बाद ही हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ से चलते हैं। 12 + 6 18 हो जाएगा, और 18 -9 हो गया, और फिर 9 - 2 हो जाएगा। नहीं बन पा रहा है। तो जब इस तरह नहीं जा पाएंगे हम, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ से देखने का प्रयास करेंगे। अब ये और ये और ये सामने वाला घर, और ये, ठीक है, क्योंकि उधर से नहीं बन पाया हमारा। तो अब जब सामने हम आई का 9 है यहाँ पर, अब जब यहाँ देखेंगे सामने सामने, देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1 और आर का 18, दोनों का आप जोड़ेंगे तो क्या देगा? 18 + 1 यानी 19 दे देगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब अगला घर को आप देखिए, ये जी है और ये एल है। ठीक, तो 12 और 7 है, 12 + 7 कीजिए तो देखिए ये भी आपको 19 दे देगा। तो हम अब इसको निकालना है हमें, तो यहाँ आई है यानी 9 प्लस इसमें क्या करेंगे जो हमें 19 दे जाएगा। तो सीधा सीधी आप देख रहे हैं कि 10 प्लस करना पड़ेगा। तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का। तो हमारा आंसर जे हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में a + b का अर्थ ए बी का बेटा है, a - b का अर्थ ए बी की बहन है, a × b का अर्थ ए बी की माँ है, a भाग b का अर्थ ए बी का भाई है। ठीक है, तो उपरोक्त के आधार पर यदि p × q भाग r - t + s है, तो p का s से क्या संबंध है? CHSL टायर 1 में पूछा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। जो भी समीकरण आपके पास है इसी को आप पकड़िए। क्या है? p × q है। तो यहाँ गुना वाला में क्या कहा है? a × b का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है, तो ए बी की माँ है, तो यहाँ p q की माँ होगा। हम p लिखेंगे, ये q की माँ होगा, तो इसके ऊपर निगेटिव कर देंगे। p q हो गया। अब q और r देखेंगे हम। ठीक, तो q भाग r है, तो यहाँ देखिए a भाग b का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ q r का भाई होगा। q जो है r का भाई हो जाएगा, तो q को ऊपर पॉजिटिव कर दिए। ठीक है, फिर हम r और t चलेंगे। r - t है, तो यहाँ a - b का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ r t की बहन हो जाएगी। t की बहन हो जाएगी, r के ऊपर निगेटिव करिए। ठीक, t + s है, तो a + b का है ए बी का बेटा है, तो t s का बेटा हो जाएगा। s का, एक सेकंड, s का बेटा हो जाएगा t, इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिए। अब पूछा क्या आपसे? p का s से क्या संबंध है? s और p का संबंध, तो p का s से क्या संबंध है? तो s से कहा है, ब्लड रिलेशन में हम लोग क्या चलते हैं? जिससे कहता है उससे चलते हैं, तो s से चलिए p पर। तो s और p तो यहीं पर है, यही ना, s और p। तो देखिए r का भाई है q, ठीक, t भी भाई हो जाएगा r का, और r बहन है, ये सभी आपस में भाई बहन हो गया है। ठीक, q का माँ है p, ठीक है, q का माँ है p, और t का पिता है s। ठीक, क्यों? क्योंकि जब ये t बेटा है s का, लास्ट में तो वही ना हुआ था, s का बेटा था t, तो ये सभी आपस में भाई बहन है, तो सभी का माँ हो गया p, और जब s का बेटा है t, तो सभी का पिता हो गया s। ठीक है, तो p का भी क्या होगा? p और s आपस में पति पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पति हो जाएगा, और p पत्नी हो जाएगा। तो s से क्या संबंध है? तो s का पत्नी है p के ऊपर निगेटिव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं क्या है। अच्छा, चलिए एरो डालते हैं सबसे पहले। सभी में इस तरह का एरो है। सबसे छोटा वैल्यू पकड़िए या सबसे बड़ा वैल्यू, वहीं से काम होगा आपका। यहाँ देखिए 2 से 4 हो गया, 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 2 16। तो क्या हुआ? 10 और 12। तो 10 और 12 कहाँ है? ऑप्शन बी में है, आप लगा दीजिए। ठीक, ये वाला मत लगा दीजिए 10 12, इसका एरो नीचे से है, इसलिए पहले हम एरो बना दिए आपका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए 35 देखिए, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है तो क्या करेंगे, 3 का प्रयास करते हैं बनाने का पेयर। तो चलिए 1 2 3 सी है, पता चलेगा ना, वही तो दिक्कत है, सी। फिर 1 2 3 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको देख लीजिए आप किस तरह से भर पाएंगे। जब यह एरो ख़त्म हो, ये लाइन ख़त्म हो रहा है तो सी है, और जब स्टार्ट हो रहा है तो ए है। लेकिन आपको यहाँ एक फुल घर मिल चुका है, ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ जब स्टार्ट हुआ ए से तो इसके बीच में हम बी भर देते हैं। देखिए ए बी सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ए बी है तो यहाँ सी डाल दीजिए, और कहीं ए बी है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ए के बाद डी है, कहने का मतलब है लकीर से जब देख रहे हैं तो ए के बाद डी है, ठीक है। तो यहाँ ए के बाद डी डाल देते हैं, तो क्या हो गया ए डी बी, यहाँ भी ए डी बी हो जाएगा, और यहाँ अब ए डाल देते हैं, ए डी बी हो गया, बन गया मेरा। क्या डाले, बी डाले, डी डाले, सी डाले, बी डाले, ए डाले, बी डी सी बी ए, बी डी सी बी ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 36, बी जे एच है, एम आर ई है, आई क्वेश्चन मार्क के है। तो क्या करा जाए, प्लेस वैल्यू में लिख लें, लिखते हैं बी का 2, बी का 2, जे का 10, एच का 8, एम का 13, आर का 18, ई का 5, आई का 9, क्वेश्चन मार्क किंग्स 11। देख लीजिए, अब बनाइए, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ भी 13 + 5 करेंगे 18 हो जाएगा, 11 + 9 करेंगे 20 हो जाएगा। 20 किसका प्लेस वैल्यू, T20, टी कहाँ पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 37 नंबर, क्या कह रहा है, इसको बनाइए। आकृति में यदि वर्ग पहलवान को, गोला सैनिकों को तथा त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित करते हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, वर्ग पहलवान, ये वर्ग है, पहलवान हो गया, गोला सैनिक, गोला सैनिक, त्रिभुज किसान, ये त्रिभुज है, ये किसान है, ठीक है। अब आप बना लीजिए, ऐसे कितने आदमी है, क्या कहा, ऐसे कितने आदमी है जो पहलवान, सैनिक व किसान तीनों है। तो तीनों का बात किया है तो इजी हो जाएगा। तीनों में आपको कौन दिखाई दे रहा है, तीनों में आपको 14 ही दिखाई दे रहा होगा, जो सभी में है, देख लीजिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14। अगला चलिए, आकृति में यदि वर्ग पहलवान को, वही चीज़ है, पहलवान, गोला सैनिक, ओ वर्ग ना, वर्ग पहलवान, गोला सैनिक और त्रिभुज किसान, निकालिए। ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी है, ऐसे कितने पहलवान हैं, तो पहलवान ये है वर्ग वाला, ठीक है। ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी है, किसान है ये त्रिभुज वाला। तो ये दोनों में कौन है, दोनों में 14 और 9 दोनों में है, देख लीजिए, ठीक है। एक आप लोग कहेंगे कि 14 तो सैनिक में भी है, तो हाई तो है, उससे हमको क्या लेना देना। ये इसने ये नहीं ना कहा है कि सैनिक नहीं है, अगर ये कहता तब हम 14 को छोड़ देते, 14 को नहीं लेते। ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी है, ठीक, जो किसान भी है, तो 14 और 9 दोनों हो जाएगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, 14 + 9 = 23 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अब ये नहीं कि आप 14 ना लें, 14 सैनिक में है, ठीक है, सैनिक तो है, लेकिन किसान भी है, पहलवान भी है। अगर क्वेश्चन कहता कि सैनिक नहीं है तब हम कुछ सोचते। चलिए अगला देखते हैं, अगला है चूहे, बिल्लियाँ, स्तनधारी, कौन सा व्यवहार आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर रहा है। तो देखिए स्तनधारी है, तो हमें पता है स्तनधारी के अंतर्गत ही दोनों आते हैं, चूहे भी स्तनधारी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्तनधारी, ठीक है, ये स्तनधारी लिखेंगे। इसके अंदर आपका एक चूहा हो जाएगा, चूहा, और बिल्ली भी स्तनधारी होते हैं, बिल्ली हो जाएगा,
लेकिन चूहा और बिल्ली दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साफ साफ कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं, जो भी बच्चे देते हैं या बच्चे पैदा होते हैं तो वो स्तनधारी होते हैं, ठीक है। और जो अंडे देते हैं, जैसे सांप है, सांप क्या होता है, अंडा देता है, तो वो स्तनधारी नहीं होंगे। जो बच्चे देंगे वो स्तनपान कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए उतना तो आपको लोग को पता ही होगा कि जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी होते हैं, जो अंडे यानी एग देते हैं वो स्तनधारी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भाई है, परिवार है, बहन है, कौन सा वहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होगा? तो परिवार के अंदर तो दोनों आएंगे, ये परिवार हो जाएगा, ठीक है। ये परिवार हम लिखते हैं, ये परिवार हो गया। इसके अंतर्गत दोनों आएंगे, भाई भी, ये हो जाएगा ब्रदर करते हैं, और ये हो जाएगा सिस्टर, एस करते हैं, ठीक है। ये भी अलग अलग होगा, दोनों रहेंगे तो परिवार के अंतर्गत ही, लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा। आप भाई के अंदर बहन नहीं कर सकते हैं और बहन के अंदर भाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भाई बहन नहीं कर सकते हैं, कुछ बहन भाई नहीं कर सकते। ये इस तरह का ही फिगर बनेगा, परिवार के अंदर दोनों अलग अलग। तो कहाँ है? ऑप्शन ए में भी है, इसको भी यही आंसर लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, विद्यार्थी खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी, इसको बनाइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो खिलाड़ी है और क्रिकेट खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी दे दिया तो हम जानते हैं कि खिलाड़ी के अंदर ही क्रिकेट खिलाड़ी आएगा। अगर फुटबॉल खिलाड़ी रहता तो भी खिलाड़ी के अंदर रहता। कोई भी खिलाड़ी है और किसी नाम का या किसी प्लेयर, किसी खेल से जुड़ा हुआ प्लेयर, ऐसे बोल सकते हैं हम। जैसे क्या है, क्रिकेट है ना, यहाँ पर फुटबॉल भी दे सकता था, कबड्डी भी दे सकता था, तो खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा खिलाड़ी, ठीक है। ये हो गया खिलाड़ी, ठीक। अब चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, क्रिकेट खिलाड़ी ही है तो इसके अंदर आ जाएगा, खिलाड़ी के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी, सी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, विद्यार्थी है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप कौन सा आंसर लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप सी तो एकदम नहीं लगा सकते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक तो हो ही नहीं सकता, तो सी को आप पहले ही काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी ए भी नहीं लगा पाएंगे, क्या है, कुछ खिलाड़ी क्रिकेट, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी खिलाड़ी, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, ये भी नहीं हो पाएगा। एक ये हम इसलिए, ये मेरा एकदम सही है, ये जो बनाए हैं ना, खिलाड़ी के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी आएगा, ठीक। तो इस तरह का कहाँ आपको फिगर दिखाई दे रहा था? ऑप्शन डी में ही एगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब रही बात विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी जो है ना, उसको आप किस तरह इसमें रिलेट करेंगे, देखिएगा क्या होगा। ऐसे डायग्राम जाएगा जो ऑप्शन डी में बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ खिलाड़ी जो है ना वो विद्यार्थी होगा, या आप कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होगा और कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी भी होगा, इसलिए ऐसा बना। क्या बना? कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी होगा, या कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होगा, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी होगा, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी होगा। तो ये डायग्राम बना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 42 नंबर। क्या कह रहा है? कथन है, सभी प्रोटीन अंगूर है। ग्रुप डी का 18 का पूछा हुआ, बोले थे आज ज़्यादा प्रश्न होगा। सभी प्रोटीन अंगूर है, सभी प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन है। सभी प्रोटीन जब अंगूर है तो इसको अंगूर से ढक दीजिए, यानी ग्रेप्स हो जाएगा, जी रख देते हैं। अब क्या कहा? सभी अंगूर गुच्छे हैं। सभी अंगूर गुच्छे हैं, तो सभी ग्रेप्स गुच्छे हैं, सभी ग्रेप्स गुच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गुच्छे, ये गुच्छे हो गया, सभी ग्रेप्स गुच्छे हो गया। अब बना लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे क्या हो गया, एक सेकंड फिर से बनाते हैं। सभी प्रोटीन ग्रेप्स और सभी अंगूर गुच्छे, सभी ग्रेप्स गुच्छे। चलिए बना लीजिए। क्या कहा है निष्कर्ष में? सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी गुच्छे अंगूर हैं। तो क्या हुआ, हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, यानी गुच्छे से ग्रेप्स पे जा रहे हैं। यही नहीं कहा है, सभी गुच्छे अंगूर हैं, तो गुच्छे से हम अंगूर की चले गए ग्रेप्स पर।
तो हम जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं ना तो कुछ वाला सही होता है, सभी वाला सही नहीं होता है। तो यहाँ कहा है सभी गुच्छे अंगूर है, सभी वाला सही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं। अब प्रोटीन से जब हम गुच्छे की तरफ जा रहे हैं यानी हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर जाने में सभी वाला सही होता है, तो सभी प्रोटीन गुच्छे ये सही हो जाएगा। दो ही कॉन्सेप्ट है, हमने बताए भी आप लोगों को इसमें कि जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला सही होगा और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा। तो पहला में इसने कहा था सभी गुच्छे अंगूर हैं, तो हम गुच्छे से अंगूर की तरफ गए यानी ग्रेप्स पर, तो बाहर से अंदर गए तो सभी सही नहीं होगा, कुछ वाला सही होगा। और जब हम अंदर से बाहर आए तो सभी वाला सही होगा। तो ऑप्शन 2 सिर्फ सही हुआ, तो केवल अनुसरण 2 करता है, ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए 43 देख लेते हैं। कथन है सभी बंदर लंगूर है, सभी बंदर लंगूर, क्या लिखे हैं, बंदर लिख दें, चलिए हिंदी में लिखते हैं, दिक्कत ना हो। ऐसे मंकी में एम हम लिख सकते थे। सभी बंदर क्या है, लंगूर है, तो यहाँ पर लंगूर लिख दीजिए। सभी बंदर लंगूर हो गया, ठीक है, लंगूर हो गया। सभी गोरिल्ला लंगूर है, सभी गोरिल्ला लंगूर है, जितना भी गोरिल्ला है ना वो सब लंगूर है। तो थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर साफ करते हैं इसको। सभी बंदर लंगूर है तो सभी मंकी लिखते हैं, सभी मंकी लंगूर है, इतना बड़ा में दिक्कत हो जाएगा। सभी मंकी लंगूर है, लंगूर हो गया, ठीक है। सभी गोरिल्ला लंगूर है, जितना भी गोरिल्ला है ना सब लंगूर है। तो गोरिल्ला को हम जी से लिखते हैं और इसके अंदर लिखना पड़ेगा आपको, इसके अंदर सटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इसका ये डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा देख लीजिए। सभी बंदर लंगूर है तो सभी मंकी लंगूर हो गया, ठीक। और सभी गोरिल्ला लंगूर है तो हो गया ना, सभी गोरिल्ला लंगूर, यानी बन गया आपका डायग्राम। अब आप बना लीजिए, क्या कह रहा है उसी तरह निकाल लीजिए। कुछ बंदर गोरिल्ला है, कुछ बंदर गोरिल्ला है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, ये टच भी नहीं हुआ इसमें, ये अलग अलग है, नहीं है, कुछ बंदर गोरिल्ला नहीं है, ठीक। कुछ लंगूर गोरिल्ला है, कुछ लंगूर गोरिल्ला है, हाँ हो जाएगा। अब चलिए इसे देखिए, बाहर से आपको अंदर जाना पड़ेगा गोरिल्ला के लिए, तो हो जाएगा। ऑप्शन ये भी 2 सही होगा, इसका अनुसरण केवल 2 करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। या फिर इसका एक लॉजिक और भी आप लोग बनाते होंगे शायद, कि जब सभी गोरिल्ला लंगूर है, ठीक, कुछ लंगूर गोरिल्ला होगा ही होगा, ठीक है। दोनों विधि से आप जा सकते हैं, लेकिन हम इस विधि से बनाते हैं जो वो आपको बताए। चलिए अगला देखते हैं। क्या कहा, उषा लंबी है महेश से, तो यहाँ लिखिए आप, उषा लंबी है महेश से पर उतनी लंबी नहीं जितना सुरेश है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, जगह नहीं मिलेगा। उषा लंबी है महेश से, उषा लंबी है कितना, महेश से, महेश से, ठीक है। महेश से उषा लंबी हो गया, पर उतनी लंबी नहीं जितना सुरेश है। इसका मतलब सुरेश जैसा लंबा नहीं है तो सबसे ऊपर सुरेश है, पर सुरेश जितना नहीं, ठीक है, सुरेश हो गया। सुरेश नटा है खान से, तो सुरेश नटा है खान से, इसका मतलब खान सुरेश से भी ऊपर है, ठीक। जो कि उतना लंबा नहीं है जितना सुभाष, अब खान भी उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष, इसका मतलब इसके खान के ऊपर सुभाष है, ठीक। उस समूह में सबसे लंबा कौन है, तो सुभाष हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से एक बार। उषा लंबी है महेश से, तो देखिए महेश से उषा लंबी हो गया, पर उतनी लंबी नहीं जितनी सुरेश है, इसका मतलब उषा से ऊपर सुरेश है, ठीक। सुरेश नटा है खान से, सुरेश खान से नटा हो गया, ठीक है। जो कि उतना लंबा नहीं है जितना सुभाष। अब यहाँ आप कहेंगे जो कि लिखा है, तो ऐसे भी ब्लड रिलेशन जब बनाते हैं वो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें जो कि किसके लिए प्रयुक्त होता है, बाद वाला के लिए, जो जबकि। तो यहाँ देखिए सुरेश नटा है खान से, तो बाद में कौन है, खान है ना,
पहले सुरेश है, सुरेश नटा है खान से, वाक्य यहीं से स्टार्ट हुआ है। सुरेश नटा है खान से, जो कि बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है। जो कि उतना लंबा नहीं है, यानी खान उतना लंबा नहीं है, जो कि बाद वाला के लिए। तो खान उतना लंबा नहीं है जितना कि सुभाष। सुभाष सबसे लंबा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में क्या लिखा है? निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की ज़रूरत है? तो सीधी रेखाओं की ज़रूरत है तो हम लोग कैसे बनाते हैं? यहाँ पर लिखिए आप, क्या लिखते हैं हम लोग? पहले खड़ी लाइन, खड़ी वाला हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं? लेटा लाइन, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं? तिरछी लाइन, ठीक है, लिख लीजिए। अब जो भी है काउंटिंग करके बैठा दीजिए। तो खड़ी लाइन देखिए कितना है, 1 2 3, तो आप यहाँ पर 3 लिखिए, ठीक है। लेटा हुआ लाइन कितना है? 1 2, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब तिरछी लाइन कितना है उसको लिखते हैं। तिरछी लाइन आपको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक। फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। अब ये देखिए 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लिखिए। कितना हो गया? 8 2 10 3 13। इसमें 13 सरल रेखा है, समझ रहे हैं कैसे काउंटिंग करते हैं? इसमें उसको पकड़िए, जिस रेखा को आप पकड़ रहे हैं, अगर खड़ी रेखा को पकड़ रहे हैं तो पकड़िए, जहाँ तक सीधा जा रहा है वहाँ तक रोक दीजिए। जैसे टेढ़ा हो रहा है वहाँ से आपको छोड़ देना है। 1 हो गया, ये सीधा गया था, 2 हो गया, ये सीधा 3 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको लिए थे 4, ये 5 हो जाएगा पूरा एकदम सीधा जहाँ तक गया 5, ये 6, ये 7, ठीक, ये 8, ये 9 10 11, ठीक है। और 2 को कहाँ था वो देखिए 12, ये 13। पकड़िए रेखा को, जहाँ तक ख़त्म सीधा जा रहा है वहाँ तक आपको जाना है, समझ गए? ये नहीं कि बहुत स्टूडेंट इसमें क्या करेगा ना, यहाँ पर करेगा, इसको यहाँ यहीं तक लाएगा, नहीं, इसको भी यहाँ ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ के टेढ़ा हो गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पूरा आ जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ पूरा आ जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 47 प्रश्न थे। वीडियो आप लोग को अच्छे लगे हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका बेसिक पहले देख लीजिए। ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग? 1 2 3 4, ठीक। सबसे बड़ा वैल्यू 4 का आया तो 4 गुना 2 कर देते हैं, जितना वैल्यू आया सबसे बड़ा उसको 2 गुना कर देंगे, 8 हो गया। इसमें 8 फिगर होता है, आप लोग को बताए भी हैं और जानते भी होंगे। क्या गिन देते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 तो हो ही गया, ये हो जाएगा 5 मिल के, और फिर इसी लाइन से इधर आइएगा तो 6। अब ये वाला लाइन से एक इधर बनेगा 7, यही वाला लाइन से एक इधर बनेगा 8, तो इसमें 8 बनता है। उस तरह का ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ 4 गुना 2 करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा हमको, ठीक। 4 गुना 2 न करना है, 4 गुना 2 करेंगे तो हमें यहाँ से 8 मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 10, ये वाला हो जाएगा 11, ये वाला हो जाएगा 12, उसके बाद ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ठीक, और ये हो जाएगा 15, और एक बीच में है ये हो जाएगा 16, ठीक है। लेकिन 16 आपका ऑप्शन में नहीं है, और नहीं भी रहना चाहिए क्योंकि 16 नहीं है, उससे ज़्यादा है। एक वो कौन छूट रहा है जानते हैं? ये एक मिला के नहीं बनेगा, ये पूरा एक तो सिंगल लिए थे, लेकिन ये पूरा एक तो बनेगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 16 1 17, इसमें टोटल 17 त्रिभुज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।